डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के गणित विभाग की ओर से खंडारी कैंपस स्थित जेपी सभागार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को शुरू हो गई। गणितीय विज्ञान और एप्लीकेशन विषय पर हो रही कॉन्फ्रेंस के पहले दिन उद्घाटन संरक्षक और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी, आयोजन अध्यक्ष व पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुंदरलाल और मुख्य वक्ता व कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बी.एस. राजपूत ने की। कुलपति का कहना था कि गणित विषय को लेकर सभी के मन में विशेष आकर्षण होता है। हमारे बचपन में भी कक्षा में 100 में से 100 अंक लाने वाले बच्चे गणित के होनहार विद्यार्थी माने जाते थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए IBS को शुभकामनाएं दी। हाँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मैथमेटिक्स की, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पर पूरे कंट्री से और इंटरनेशनली भी लोग आए हैं। अमेरिका से हैं, इंडोनेशिया से हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होना ही एक अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ एंड आई थिंक दिस कॉन्फ्रेंस विल बी इंस्पायरिंग ऑल दी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन because mathematics is applicable everywhere in life, in music, in social sciences, in arts, in biology. So this is the importance of this conference. मुख्य वक्ता प्रोफेसर बी.एस. राजपूत का कहना था कि गणित सिर्फ अंकों को जोड़ना ही नहीं, हमारे वेदों और विचारों में इसका विस्तृत वर्णन है। विश्व में कहा जाता है कि शून्य की खोज भारत में हुई है, लेकिन वेदों को अगर देखें तो हमारे यहाँ शून्य ही नहीं, अंकों के साथ अनंत तक की खोज सदियों पहले वैदिक गणित के माध्यम से हो चुकी है। हमारे ऋषि मुनि अनंत परमात्मा की खोज के लिए भी गणित का ही सहारा लिया करते थे। वे कहते हैं कि अनंत की खोज के लिए स्वयं को शून्य बनना होगा। इसका अर्थ है कि हमारे भारत में शून्य से लेकर अनंत तक की खोज हो चुकी है, जहां आधुनिक गणित अब तक पहुंच नहीं पाया है। मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट जितना एंशिएंट इंडिया में हुआ है, अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स उस लेवल तक नहीं पहुंचा है और ना ही मॉडर्न साइंस पहुंच पाई है। उसके बहुत सारे कारण हैं और पहला कारण जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारी फिलॉसफीज रही हैं और वो सब फिलॉसफी विज्ञान है। भले हम सांख्य की बात करें, सांख्य दर्शन में पूरा विज्ञान है, उसी में प्रकाश का वेग भी आता है, उसी में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी आता है। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन की बात करें मैंने से कनाद के द्वारा, तो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर आता है। लेकिन वो सारी जो फिलॉसफीज थे, वेदांत भी, वो सब डिपेंड करता था वेदों की नॉलेज के ऊपर। और वैदिक ज्ञान को हम मानते हैं कि वो परिपूर्ण ज्ञान है। वेदों में ऋग्वेद इतना प्राचीनतम ग्रंथ है दुनिया का, उसमें पहली बार जिज्ञासा है कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स का अस्तित्व कैसे है और यूनिवर्स जो है किस तरह से इक्विलिब्रियम में, संतुलन में कैसे है। ये आज का विज्ञान नहीं कह पाता। आज के विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी आ गई और बिग बैंग थ्योरी बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती। मैंने उदाहरण दिया था डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। आयोजन सचिव प्रोफेसर संजीव कुमार ने कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य, गणित के भविष्य में भावी योगदान पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेमिनार में अमेरिका, ट्यूनीशिया, नेपाल, नाइजीरिया समेत देश भर से 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। 22 से अधिक अवार्ड प्राप्त स्पीकर इसमें व्याख्यान दे रहे हैं। आज जो है हमारे पास टोटल 4 स्पीकर्स आज होने हैं जिनको बोलना है। इसके अलावा हमारे पास आज लगभग 150 के आसपास पार्टिसिपेंट्स और लगभग आप ये मान करके चलिए टोटल मिलाकर के 25 स्पीकर्स रहने वाले हैं इस 3 दिन के इवेंट में। इस पूरे इवेंट के दौरान जो हमारा मेन जो सोर्स है और जो मेन जो एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि आम लोगों के लिए गणित की उपयोगिता को बताना। गणित को लेकर के कुछ लोगों में नीरसता रहती है, गणित को लेकर के कुछ लोगों में ये भ्रांति रहती है, बहुत ही नीरस है, टफ है, टिपिकल है, बच्चों को भी डराता है। लेकिन हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि जब आपको ये गणित रियल लाइफ में एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, आप अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर के घूमते हो, उसमें मैथमेटिक्स लगा हुआ है, घर में इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए उसमें, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे स्पीकर्स को बुलाना जो कि आप लोगों को आपकी भाषा में मैथमेटिक्स समझा सके। प्रोफेसर सुंदरलाल का कहना था कि भारत में गणित का इतिहास तब से है जब से इंसान है। किसी भी संरचना को स्पष्ट करने के लिए गणित का सहारा लिया जाता है। हमारे विषयों ने अपने शोध के माध्यम से 35 वर्ष पहले अंकगणित को उच्च स्तर तक पहुंचाया था। बाद में हम
उस स्तर तक नहीं ले जा पाए। विदेश में उत्पन्न हुए आधुनिक गणित को ही आज सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन वैदिक गणित कई अनकहे प्रश्नों का जवाब देता है। 26 मार्च को इस कॉन्फ्रेंस का समापन होगा। कार्यक्रम के दौरान धन्यवाद ज्ञापन संयोजक प्रोफेसर संजय चौधरी ने दिया।